स्वागत है आपका हार्ड लाइफ योर चॉइस चैनल पर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि गुस्से को दबाना सही है। देखिए, जहाँ उम्मीदें हैं वहाँ गुस्सा तो होगा, और अगर आपकी उम्मीदों पर कोई अगर खरा नहीं उतर पा रहा तो गुस्सा आना भी जायज़ है। पर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, माहौल की नज़ाकत को समझते हुए, जगह की नज़ाकत को समझते हुए गुस्सा दबाना जायज़ भी है। ऐसे ही नहीं आप रात को कहीं 2:30-3 बजे उठकर अपना राशन बिस्तरा लेकर किसी पर भी टूट पड़ेंगे। आप ड्रीम डेस्टिनेशन पर आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं और अचानक ही आपको किसी बात पर मियाँ जी पर गुस्सा आ जाता है और आप हवाई जहाज़ के अंदर ही आप बोलना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाला भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुस्सा दबाना भी अपने आप में एक ख़ासियत है, एक काबिलियत है। और हमारे देश में ख़ास तौर पर महिलाओं को गुस्सा दबाने की सलाह दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि तुम झुक जाओ तो बेहतर रहेगा। तो गुस्सा दबाना महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत है जो कि परिवार को शांतिपूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। पर गुस्सा दबाने से महिलाओं के साथ और जो लोग गुस्सा दबाने की कोशिश करते हैं उनको बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। तो जहाँ तक गुस्सा दबाना काबिलियत है, अब उसके विपरीत जाके दूसरे पक्ष में देखते हैं हमारे पास क्या आर्गुमेंट्स हैं। गुस्सा अपने आप में जलते हुए सुलगते हुए पटाखे की तरह है, जिसकी बत्ती पर चिंगारियाँ सुलग रही हैं। अब ऐसे पटाखे को अगर आप अपने शरीर के अंदर रखोगे, कभी ना कभी वो ज्वालामुखी बनकर फूटेगा ही। और जब वो ज्वालामुखी बनेगा तब सामने वाला भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो एक सीधा सादा तरीका ये है कि किसी ना किसी तरीके अपना थोड़ा थोड़ा करके गुस्सा रिलीज़ करते रहें। कभी आपने साइलेंट होकर दिखा दिया, कभी थोड़ा सा मुंह बना दिया, कभी थोड़ा सा आपने बहाने सिर मजाक में कुछ टोंट सा कस दिया। ऐसा करती भी हैं महिलाएं, कुछ ऐसा करती भी हैं, कुछ लोग भी ऐसा करते हैं, जो कि एक जायज़ तरीका है। तो दूसरा उपाय क्या है हमारे पास? देखिए, और भी बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास। पहले तो आप ये देखिए कि आपका गुस्सा जायज़ है। इसके लिए आपको अपने अंदर से टटोलना होगा, अपने आप को इतना ओपन माइंडेड करना होगा, अपनी ईगो, अपनी अकड़ को सामने रख के सोचना होगा कि जिस बंदे पर या जिस इंसान पर आप गुस्सा निकाल रहे हैं, क्या वो गुस्सा जायज़ है? क्या सिर्फ़ आप एक तरफ़ा तो नहीं सोच रहे? क्या सिर्फ़ आप अपने बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? क्या जिसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, क्या आप इतने खुद काबिल हैं कि उस पर गुस्सा निकाल सकें? आपको अपने गुस्से के वजूद को टटोलना पड़ेगा। अगर मान भी लें कि आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए? तो अब दूसरा पहलू ये देखने वाला है कि जिसके ऊपर आप गुस्सा निकाल रहे हैं उसने कोई ना कोई गलती तो की होगी। पर आप ये मान के चलिए कि हर इंसान आपकी तरह नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है। वो कभी भी आपकी तरह या किसी और की तरह बिहेव नहीं करेगा। उसकी धारणाएं, उसकी परसेप्शन बिल्कुल अलग होगी। वो कभी आपसे एग्जैक्ट मेल नहीं खा सकती। तो आपको समझना होगा कि अगर सामने वाला इंसान कुछ गलत कर रहा है तो उसकी परसेप्शन को समझिए, उसकी धारणाओं को समझिए, अपने अंदर एक एम्पैथी क्रिएट करिए, एक स्वानुभूति क्रिएट करें उनके लिए और समझने की कोशिश करें कि सामने वाला इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। उससे भी आपको बहुत सारी गहराई में उस सामने वाले इंसान के बारे में चीज़ें समझ आने लगती हैं और आपका खुद ब खुद गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है।
अगर हम मान लें कि आपका गुस्सा जायज़ है और सामने वाला इंसान भी एक लिमिट से ज़्यादा गलत बिहेवियर दिखा रहा है, तब भी एक और पहलू पर आपका ध्यान देने की ज़रूरत है। वो पहलू है कि गलतियाँ किससे नहीं होती। आप अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हैं, पर याद करिए लास्ट टाइम जब आपने बेवजह बिना किसी कारण के छोटी सी ही बात पर किसी को भी गुस्सा दिखा दिया। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर वैसा ही दिमाग इस कुदरत ने दिया है जैसा हर दूसरे इंसान को दिया है। अगर आपसे गलती हो सकती है तो सामने वाले इंसान से भी गलती हो सकती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। जितना आप इमेजिन करते हैं कि सामने वाला इंसान इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, वो जानबूझकर मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर प्रैक्टिकली सब चीज़ें मेल नहीं खाती। प्रैक्टिकली जो आप सोच रहे हैं वो सब वैसे का वैसा नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी समझ से बाहर होती हैं। अगर आप अपने पुराने समय में होने वाले झगड़ों को बड़ी गहराई से अध्ययन करें तो आपको खुद महसूस होगा कि जो आपने सोचा था बाद में वैसा नहीं निकला, और आप बाद में पछतावा भी करते हैं कि मैंने जो सोचा था वो गलत था। तो आपको सामने वाले इंसान को, जो गलती कर रहा है, जिस पर आपका गुस्सा निकलने को तैयार बैठा है, आपको उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा। आपको समझना होगा कि अगर सामने वाला इंसान कोई गलती कर भी रहा है, हो सकता है उसका कारण ऐसा हो जो आपकी समझ से बाहर हो फ़िलहाल। अगर आप इन सारे पहलुओं पर, अगर आप इन सारे कारणों पर गहराई से सोचें तो गुस्सा दबाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। इनफैक्ट गुस्सा आपके अंदर इस इंटेंसिटी का होगा ही नहीं कि आप उस पर उसी समय निकालना चाहें। तो कभी भी गुस्सा दबा लिया आपने, उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ घंटों के बाद जब सामने वाला इंसान बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रखा है, अपनी कंप्लेंट्स को उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही हुआ कि गुस्सा दबाना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, पर गुस्सा दबाने से ज़्यादा बेहतर है कि आपको गुस्सा आए ही नहीं। अगर गुस्सा आए भी तो वो गुस्सा जायज़ होना चाहिए। तो इसी अंदाज़ में ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी खूबसूरत है, मान भी जाइए, इसकी गहराइयों को जान भी जाइए। हंसने मुस्कुराने से किसको रोका है, हंसने मुस्कुराने से किसको रोका है, किसी की दब रही है सांसें, मान भी जाइए। थैंक यू।